भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावितों के लिए भारत मदद करेगा। वेनेजुएला के लिए भारतीय सेना का मेडिकल दल रवाना हो गया है। देखिए, ये इंडिया इज इमर्जिंग एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसको जरा समझिएगा। और इंडिया बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही बात बता रहा है, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे आर रीचिंग। मेडिकल दल अपने साथ करीब 6 टन दवाइयां, 41 सदस्य ये दल है जिसमें 9 डॉक्टर भी शामिल हैं। भारत ने इस मिशन को नाम दिया है ऑपरेशन अमिस्ताद। मदद का हाथ बढ़ाने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। हमने रेस्क्यू एंड रिलीफ इमदाद फराहम करने पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जबरदस्त किस्म का जल्जला आया था जिसके एक दिन बाद ही हिंदुस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया। टनों के हिसाब से इमदाद वहां पर पहुंचाई, डॉक्टर वहां पे पहुंचाए, यहाँ तक कि वहां पर फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति, खासकर उन परिवारों के प्रति दिल से संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। सो वो कहते हैं हमारा इसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द। सो इसमें ये इंडिया अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है, इसको आप दूसरे लफ्जों में कह लेंगे सॉफ्ट पावर। 50,000 लोग यहाँ पर मिसिंग है। जितनी मदद आज के समय वेनेजुएला को मिल पाए उतनी कम है। आई एम प्रीटी श्योर भारत का जो ये ऑपरेशन है इसकी वजह से वेनेजुएला में कई जो लोग हैं जिन्होंने परहैप्स आज तक इनको मैप में देखा भी नहीं होगा उन लोगों ने कि इंडिया कहाँ पे है, वहां से लोग आकर इनकी मदद कर रहे होंगे। मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहां पे। तो हमारा फोकस तो जारी बात है और चीजों में। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेनेजुएला में मचे भीषण हाहाकार और भयंकर तबाही के बीच जब वहां हज़ारों लोग ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, तब भारतीय सेना के जांबाजों ने वहां पहुंचकर कुछ ऐसा किया जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह गई है। इस महासंकट की घड़ी में भारत ने न सिर्फ 6 टन से ज़्यादा इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई और लाइफ सेविंग ड्रग्स भेजी, बल्कि अपनी सबसे एडवांस और हाईटेक मेडिकल टीम्स को भी ऑन ग्राउंड तैनात कर दिया है, जो क्रिटिकल पेशेंट्स की लाइव सर्जरी करके उनकी जान बचा रही हैं। भारत के इस अनकंडीशनल सपोर्ट को देखकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट भावुक हो गए और उन्होंने PM मोदी और भारतीय जनता को दिल से सैल्यूट करते हुए कहा कि सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत में ही होती है। जहां एक तरफ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखकर पूरी दुनिया भारत की तारीफों के पुल बांध रही है, वहीं दूसरी तरफ भीख मांगकर गुजारा करने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर तगड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि जो देश हमेशा दूसरों से सिर्फ छीनना जानता है, उसे भारत का ये ग्लोबल लीडर वाला रूप कैसे हजम होगा। अगर आपको भी भारतीय सेना और PM मोदी के इस जज्बे पर गर्व है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। पूरे साउथ अमेरिका में आप अगर देख लीजिए, सिवाय ब्राजील के ज्यादातर देशों में स्पेनिश बोली जाती है और इस भाषा में अमिस्ताद का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती। तो भारत यहाँ पे अपनी तरफ से अपनी दोस्ती दिखा रहा है और पिछले 10 सालों में, 10 भी नहीं, आप अगर 12 साल देखें तो भारत ने दुनिया भर के देशों की मदद करी है विभिन्न ऑपरेशंस में, और इसमें हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हैं। कई बार हमने ऐसे देशों की भी मदद करी है जहां पर इंडिया के प्रति ज्यादा आप कह लीजिए गुडविल है नहीं, तब भी वहां पर हम गए। फॉर एग्जांपल टर्की में जब भूकंप आया था तब हमने टर्की की भी हेल्प करी थी। बट मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं लिस्ट कि भारत ने किस तरीके से विभिन्न देशों की मदद करी है ऑपरेशंस कंडक्ट करके जब भी वहां पर आपदा आई है। अगर हम साल 2015 में जाए तो भारत ने लॉन्च किया था ऑपरेशन मैत्री। नेपाल में भयानक भूकंप आया, कई लोग मारे गए और भारतीय सेना ने नेपाल की खूब मदद करी। फिर ऑपरेशन राहत हमने कंडक्ट किया यमन में, यहाँ पे हमने कई भारतीयों को निकाला और साथ ही साथ ना सिर्फ भारतीय, कई फॉरेन नेशनल्स भी, बाकी देशों के लोग जो यमन में फंस गए थे सिविल वॉर के टाइम में, हमने उनकी जान बचाई है इस ऑपरेशन के अंडर।
फिर ऑपरेशन संकट मोचन हुआ था साउथ सुडान में, वहां पर भी आप अगर देखो ना सिर्फ इंडियंस, कई फॉरेन नेशनल्स को भी हमने बचाया था। ऑपरेशन फिर समुद्र सेतु सामने आया, ये कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में हमने कंडक्ट किया था। हमारी इंडियन नेवी कई हजारों इंडियंस को घर लेकर आई। फिर म्यांमार में जब एक बहुत भयानक भूकंप आया साल 2025 में, तो हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्रह्मा, जिसके अंडर हमने एक 60 बेड फील्ड हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया म्यांमार में। कई लोगों की हेल्प करी हमने, यहाँ पर कई जानें बचाई और म्यांमार ने जेन्युइनली भारत का थैंक किया था। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझको यही बोलना पड़ेगा, साल 2024 में हमने ऑपरेशन दोस्त के अंडर टर्की की भी काफी हेल्प करी थी। इवन तो बाद में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में टर्की ने भारतीयों को मारने के लिए पाकिस्तान की काफी हेल्प करी, इनको मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करके। फिर साल 2025 में देखो तो हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन सागर बंधु, जब श्रीलंका में एक साइक्लोन आया, साइक्लोन दितवा के नाम से, जिसकी वजह से श्रीलंका में जो कम्युनिकेशन था, ये कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये डिस्ट्रॉय हो चुका था। भारत ने 2500 इंडियंस को इवैक्यूएट किया और 1000 टन की रिलीफ सप्लाई भेजी थी श्रीलंका को। और अब वेनेजुएला देश, जो परहैप्स मैं कहूंगा सबसे ज्यादा दूर है भारत से, इन सभी ऑपरेशंस में से सबसे ज्यादा बड़ा डिस्टेंस आज के समय हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स कवर कर रही है अंडर ऑपरेशन एमिस्ताद। भारत के 2 C-16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, जो एक फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे वेनेजुएला में। 35 टन ऑफ रिलीफ सप्लाईज हमने भेजी हैं और एक 41 मेंबर रेस्क्यू टीम भी हमने भेजी है, जो विक्टिम्स को असिस्ट करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था 50,000 लोग यहाँ पर मिसिंग है। जितनी मदद आज के समय वेनेजुएला को मिल पाए उतनी कम है। आई एम प्रीटी श्योर भारत का जो ये ऑपरेशन है, इसकी वजह से वेनेजुएला में कई जो लोग हैं जिन्होंने परहैप्स आज तक इनको मैप में देखा भी नहीं होगा उन लोगों ने कि इंडिया कहाँ पे है, वहां से लोग आकर इनकी मदद कर रहे होंगे। हम रिलीफ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्लैंकेट्स लेके जाएंगे, टेंट्स लेके जाएंगे, स्लीपिंग बैग्स लेके जाएंगे, फूड पैकेट्स लेके जाएंगे, हाइजीन किट्स लेके जाएंगे, जनरेटर्स, medicines, whatever is required. At the moment, India is emerging as a first responder. और वो पता क्या नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम हैं बेसिकली those who believe in, वो उनका एक है वासुदेविया कुटुंबकम, ठीक है जी, कि ये बेसिकली वो कहते हैं हम इस पर बिलीव करते हैं। आप देखें कि जो विक्रम मिश्री हैं वो नेबरहुड फर्स्ट के हैशटैग चला रहे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के हैशटैग चला रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दैट हाउ मच for Indian government this operation is important, because they do understand that there is a sizable presence of Chinese. तो कैसे, that's how you mold, you try to convince. ये अभी ये जो C-130 जहाज जा रहे हैं, ठीक है, ये obviously it will have an impact. It will have an impact on the mindset of पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि हमने कोई एक जहाज भी भेजना है वहाँ पर। हमारा फोकस तो जारी बात है और चीज़ों में। सो हम तो नहीं इन चीज़ों में देखते कि जी जैसे वो कहते हैं ना कि हमें ये करना है, क्योंकि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के तो ये डोमेन ही नहीं है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है जी। सो वो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे सामने आ रहा है भाई साहब, इसको ज़रा समझने की दौर है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं वी आर रिस्पॉन्डिंग एज ए लीडिंग पावर। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये वो कहते हैं, वो पूरे का पूरा अपना पैगाम देते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी विलिंगनेस है कि हम लीडिंग पावर हैं, यानी कि हम कैपेबल हैं, मीन्स कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।